हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इक्वेशन इज sin स्क्वायर एक्स माइनस cos x इक्वल टू 1/4. So the key concept for this question is our key concept is key concept for this question is general solution of general solution of general solution of sin cos x equals to cos alpha is as x equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Now given क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/4. यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते, दिया जाएगा 1 - cos² एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/4. अब इसको क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 4 - 4 cos² एक्स माइनस 4 cos एक्स इज इक्वल्स टू 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएगा आपके पास. 1 को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भेज लेते हैं. 4 - 1 दैट इज 3 माइनस 4 cos² एक्स 3 माइनस 4 cos² एक्स 3 माइनस 4 cos² एक्स माइनस 4 cos एक्स इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 cos² एक्स प्लस 4 cos एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा 4 cos² एक्स प्लस 4 को लिख लेते हैं 6 cos एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से फैक्टराइजेशन के लिए इन दोनों में हम क्या करते हैं, 2 cos एक्स कॉमन कर लेते, दिया जाएगा 2 cos एक्स कॉमन किया तो बचेगा यहाँ पर सिंपली 2 cos एक्स प्लस 3 2 cos एक्स प्लस 3. और यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास. अगर माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 cos एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. अब यहाँ से फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेते, दिया जाएगा 2 cos एक्स प्लस 3 और यहाँ से ये -1 है 2 cos एक्स प्लस 3 इंटू 2 cos एक्स - 1 इक्वल टू 0. सो वी कैन कंक्लूड हियर दैट cos एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा. तो cos एक्स विल बी -3/2 और यहाँ से cos एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/2. अब बिकॉज ये वैल्यू -1 से दिस वन इज लेस देन -1 यानी cos एक्स का जो ये वाला वैल्यू है -3/2 विच इज लेस देन -1 और cos एक्स का वैल्यू cos एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच होता है, बट यहाँ पे cos एक्स का वैल्यू -3/2 है जो कि -1 और 1 के बीच नहीं है. दैट इज वाई यहाँ से हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से नहीं आएगा. अब लास्टली अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ से cos एक्स इक्वल टू हाफ. तो इसको क्या करते हैं, cos हाफ को लिख लेते हैं, यहाँ पे cos हाफ को हम लिख लेते हैं पाई बाई थ्री. तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो सिंस cos एक्स इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा दैट इज पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पर n जो है वो आ जाएगा हमारे पास n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. तो गिवन क्वेश्चन के लिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे n जो है i है. सो आवर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 where n belongs to integer. Hope that you understood it well. Best of luck.